हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे उपधातु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपधातु। तो सबसे पहले उपधातु में क्या देखेंगे? परिचय। शरीर में धारण और पोषण करने वाली 7 धातुएं होती हैं। तो हमने 7 धातुओं को डिटेल में देखा है, इसके पहले की क्लास में उसके वीडियोज़ अपलोड है। कौन सी धातुएं होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं जो शरीर में धारण और पोषण का कार्य करती हैं। फिर इसके अतिरिक्त उपधातुएं होती हैं जो शरीर का धारण करती हैं परंतु इसका पोषण नहीं करती हैं। लेकिन धातु में क्या था? धातु में तो पोषण भी कर रही थी और धारण भी कर रही थी, लेकिन उपधातु केवल धारण का काम करती है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि क्यों पोषण नहीं करती। क्योंकि जो धातुएं होती है वो धारण और पोषण का कार्य करती हैं। तो पोषण किनका होता है? उपधातुओं का ही होता है। जो उपधातुएं होती हैं वो धातुओं पर ही डिपेंड होती हैं, इसलिए ये पोषण का काम नहीं करती हैं। धातु में आंशिक समता के कारण ही इन्हें उपधातु कहा गया है। तो धातु के समान ही इनमें कुछ समानता होती है। उपधातुएं धातुओं से ही उत्पन्न होती हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि जो उपधातुएं होती हैं वो धातु पर ही डिपेंड होता है, इसलिए भी इन्हें उपधातु कहा गया है। जैसे रस से स्तन और आर्तव, रक्त से कंडरा और सिरा, मांस से वसा और त्वचा, मेद से स्नायु। इस प्रकार से 7 उपधातुएं स्तन, आर्तव, कंडरा, सिरा, वसा, त्वचा तथा स्नायु कही गई हैं। ये उपधातुएं होती हैं जो धातुओं पर डिपेंड हैं। फिर सांख्य के दृष्टिकोण से विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मत मिलते हैं। 7 संख्या चरक अनुसार मान्य है। तो ये जो 7 संख्याएं हैं वो किसके अनुसार मान्य है? वो चरक जी के अनुसार। लेकिन सुश्रुत जी के टीकाकार डलहन स्नायु के साथ संधि को भी मेद की उपधातु मानते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने मेद धातु की 2 उपधातुएं मानी, स्नायु के साथ संधि को भी मेद धातु की उपधातु मानते हैं। और उपधातुएं कितनी बताया? उन्होंने 8 बताए, पर चरक जी ने 7 धातुएं और 7 उपधातुएं बताए और सुश्रुत जी ने 7 धातुएं और 8 उपधातुएं उन्होंने माने हैं। आचार्य सारंगधर जी ने अस्थि, मज्जा और शुक्र की भी उपधातुएं मानी हैं। तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि आखिर कौन सी उपधातुएं आचार्य सारंगधर जी ने मानी हैं। आगे देखते हैं निरुक्ति। उपमिता धातु भी इत उपधातु, अर्थात धातुओं के समान ही रचना उपधातु कहलाती है। हमने परिचय में ही देखा था कि आंशिक समता के कारण इन्हें उपधातु कहा जाता है। तो क्या है? धातुओं के समान रचना, धातुओं के समान ही इनकी रचना होती है, इसलिए इसको उपधातु कहा गया है। द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी दैट आर वेरी सिमिलर और आइडेंटिकल टू धातु आर कॉल्ड उपधातु। ठीक है, तो यही है कि उनके स्ट्रक्चर एलिमेंट जो होते हैं सिमिलर होते हैं बहुत, इस वजह से इनको उपधातु कहा गया है। तो उपधातु की निरुक्ति में हम ये देखते हैं कि उपधातु शब्द किससे मिलकर बना है? तो उप और धातु से मिलकर उपधातु शब्द बनता है, और जिसका अर्थ क्या होता है? धातु के समीप, अर्थात धातु के समान लक्षण वाली शारीरिक रचनाएं। धातु के समान लक्षण वाली जो शारीरिक रचनाएं होती हैं वो उपधातु कहलाती हैं। उपधातु की जो रचनाएं होती हैं वो धातु के समान ही होती हैं, है ना, इसलिए उसको उपधातु कहा गया है। आगे देखते हैं परिभाषा। धारणात् पोषणाच्च धातवा उपधातुस्तु धारणादेव, अर्थात टीकाकार चक्रपाणी ने स्पष्ट किया है कि धातुएं शरीर का धारण करती हैं और उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण भी करती हैं, जबकि उपधातुएं केवल शरीर का धारण करती हैं। तो उपधातुओं का काम क्या है? केवल शरीर का धारण करना होता है। उत्तरोत्तर धातु उपधातु का पोषण नहीं करती हैं। और तो क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं, हमने अभी परिचय में भी ये चीज़ पढ़ी कि धारण और पोषण का काम धातुएं करती हैं, परंतु केवल धारण का काम कौन करता है? उपधातुएं करती हैं। क्योंकि उपधातुएं जो होती हैं वो अपने आगे आने वाले धातुओं का पोषण नहीं करती हैं। और उपधातुएं जो है वो किस पर डिपेंड है? किससे उनका पोषण होता है ना? तो धातुओं से ही उपधातुओं का पोषण होता है। इसलिए जो उपधातुएं होती हैं वो धातुओं पर ही निर्भर होती हैं या धातुओं पर ही डिपेंड होती हैं। आचार्य चक्रपाणी और स्पष्ट करते हैं, ते चा स्तन्यादयो धात्वांतर पोषणाश्च शरीर पोषका अप उपधातु शब्देन उच्यन्ते, अर्थात स्तन आदि उपधातुएं उत्तरोत्तर धातुओं को पोषित नहीं करती हैं।
ठीक है। तो स्तन आदि उपधातुएं, जो स्तन उपधातुएं होती हैं वो उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण नहीं करती हैं, लेकिन सामान्य रूप से शरीर का पोषण करती हैं, परंतु शरीर का पोषण करती हैं, इसलिए इन्हें उपधातु शब्द से कहा गया है। जबकि रसादी धातुएं शरीर का धारण के साथ साथ उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण भी करती हैं, इसलिए इन्हें धातु कहा जाता है। तो अभी हमने परिचय में भी देखा, वही चीज़ हमने परिभाषा में भी देखा कि जो धातुएं होती हैं वो शरीर का धारण और पोषण दोनों का काम करती है, लेकिन जो उपधातुएं होती हैं वो केवल और केवल धारण का काम करती हैं। जबकि रसादी जो धातुएं होती हैं, तो रस धातु की जो उपधातुएं होती हैं वो स्तन और आर्तव होती हैं, ठीक है। तो स्तन और आर्तव को जो पोषण प्रदान होता है वो अपने रस धातु से ही होता है। जो रस धातुएं होती हैं वो उत्तरोत्तर अपने धातुओं का पोषण करती हुई उपधातुओं का निर्माण करते हैं। तो रस आदि धातुएं, रस से रक्त का पोषण होता है, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण होता है और उन्हीं से ही उपधातुओं का भी निर्माण होता है। आगे देखेंगे धातुओं से समानता एवं विषमता। तो धातुओं से किसकी समानता और विषमता, तो उपधातु को हम देखेंगे कि उपधातु और धातु में क्या समानता और क्या विषमता होती है। तो पहले हम देखते हैं धातु और उपधातु में साम्यता या समानता। तो उपधातुएं भी धातुओं के समान ही शरीर का धारण करती हैं। हम साम्यता देख लिए कि इन दोनों में समानता क्या होती है कि दोनों ही शरीर का धारण करती हैं। दूसरा क्या है, उपधातुओं की उत्पत्ति भी धातु पोषण क्रम में धातुओं के समान प्रसादांश से होती है। तो धातुओं की और उपधातुओं की दोनों की ही धातु पोषण क्रम में प्रसादांश से उत्पत्ति होती है। फिर महर्षि चरक अनुसार उपधातुएं भी धातुओं की तरह 7 होती हैं। तो आचार्य चरक जी ने उपधातुओं की भी संख्या 7 बताई है। उपधातुएं भी धातुओं के समान दोष्य होती हैं। तो उपधातुएं भी जो होती हैं वो धातुओं के समान दोष्य कही गई हैं, अर्थात उपधातुएं भी धातुओं के समान विकृत, वात आदि दोषों से दूषित होकर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं। जैसे धातुएं जो होती हैं वो दूष्य और दोष, जब इनका संसर्ग होता है या जब दोनों मिलते हैं तो ये धातुएं दूष्य हो गई, और दोष जो होते हैं वात, पित्त, कफ, ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नाना प्रकार के या अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से जो उपधातुएं होती हैं वो भी धातुओं के समान ही दोषों के साथ, अर्थात वात, पित्त, कफ आदि दोषों के साथ दूषित होकर अनेक प्रकार के विकार या रोग उत्पन्न करते हैं। फिर उपधातुएं भी धातुओं के समान 5 भौतिक होती हैं। जैसे धातु भी 5 भौतिक होती हैं, रस में कौन सा पंच महाभूत होता है, रक्त में कौन सा पंच महाभूत होता है, वैसे ही उपधातुएं भी 5 भौतिक होती हैं। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सभी पंच भौतिक होते हैं, इनमें पंच महाभूत पाए जाते हैं। वैसे ही उपधातुएं होती हैं जिनमें पंच महाभूत विद्यमान होता है। तो उपधातुएं और धातुओं में समान रूप से पंच भौतिक होते हैं। आगे देखते हैं धातु और उपधातु में वैषम्यता, मतलब क्या विषमता पाई जाती है। अभी हमने साम्यता देखा, क्या समानता पाई जाती है। अब हम देखते हैं क्या विषमता पाई जाती है। तो धातु और उपधातु। तो धातुएं शरीर का धारण करती हैं और उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करती हैं, जबकि जो उपधातु होती है वो शरीर का धारण तो करती है परंतु उत्तरोत्तर धातु का पोषण नहीं करती है। धातुएं जो होती हैं वो शरीर का धारण करती हैं और जो आने वाली धातुएं होती हैं उनका पोषण भी करती हैं, ठीक है। तो जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र का पोषण होता है, ठीक है। ऐसे उपधातु में नहीं होता है। उपधातुएं केवल शरीर का धारण करती हैं और उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण नहीं करती हैं। सेकंड नंबर, धातुओं की उत्पत्ति धातु पोषण क्रम में प्रसादांश के स्थूल भाग से होती है। तो धातुओं की जो उत्पत्ति होती है वो धातु पोषण क्रम में, जब धातु पोषण क्रम चल रहा होता है, अन्य रस से रस बना, रस अग्नि की क्रिया होती है तो रस धातु बनता है। रस धातु में स्थूल और सूक्ष्म भाग बनते हैं, तो स्थूल भाग के प्रसादांश से धातुएं बनती हैं। और जो सूक्ष्म भाग होता है तो उपधातुओं की उत्पत्ति धातु पोषण क्रम में प्रसादांश के सूक्ष्म भाग से होता है। तो वहाँ 2 भाग बन रहे थे, एक स्थूल भाग बन रहा था, एक सूक्ष्म भाग बन रहा था। तो स्थूल भाग से धातुएं बन रही हैं और सूक्ष्म भाग से उपधातुएं बन रही हैं। सभी आचार्यों के अनुसार धातुएं जो होती हैं वो 7 होती हैं, 7 प्रकार की धातुएं कही गई हैं। डल्लहड़ के अनुसार उपधातुएं 8 होती हैं। सभी आचार्यों का मत धातुओं के लिए एक समान था कि जो धातुएं होती हैं वो 7 प्रकार की होती है, परंतु जो उपधातु में ऐसा नहीं है। उपधातुएं जो होती हैं आचार्य चरक के अनुसार 7 होती हैं, आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार 8 होती हैं।
है ना। तो डल्हड़ के अनुसार उपधातुएं जो होती हैं वो 8 होती हैं। धातुओं के साम्य, क्षय एवं वृद्धावस्था का प्रभाव अन्य धातुओं पर भी पड़ता है। तो जब धातु की साम्य अवस्था रहती है तो सभी धातुएं उनके साम्य चलती हैं। अगर एक का क्षय होता है, जैसे रस का क्षय हुआ तो रक्त का भी क्षय, मांस का, तो अवृद्धावस्था का प्रभाव भी अन्य धातुओं पर पड़ता है। एवं जब वृद्धावस्था में क्या होते हैं, धातुएं क्षीण होने लगती हैं, रस क्षीण होगा, रक्त क्षीण होगा, तो सारी धातुएं क्षीण होने लगती है। तो इसका प्रभाव सभी धातुओं पर पड़ता है। एक धातु का प्रभाव अन्य धातुओं पर भी पड़ता है। उपधातु के साम्य, क्षय एवं वृद्धावस्था का प्रभाव अन्य उपधातुओं पर नहीं पड़ता है। तो उपधातुओं की साम्यता या क्षय या वृद्धावस्था का प्रभाव किसी अन्य उपधातुओं पर नहीं पड़ता है। जैसे स्तन का अगर क्षय होता है तो आर्तव में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वसा में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। या आर्तव का क्षय होता है या वृद्धि होती है या साम्य अवस्था है तो वसा में या स्वेद में इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, धातुओं की स्वतंत्र अग्नि होती है। तो धातुओं की स्वतंत्र अग्नि कैसे होती है कि जब आहार का ग्रहण करते हैं तो उसमें सार भाग से अन्य रस से जो सार भाग बना और मल भाग क्या मूत्र पुरुष बना, तो उसमें सार भाग में रसा अग्नि की क्रिया होती है। जब रसा अग्नि की क्रिया होती है तो सार भाग बनता है और मल भाग बनता है। तो सार भाग से 2 भाग बनते हैं, एक स्थूल भाग बनता है और एक सूक्ष्म भाग बनता है। तो हमने देखा ना कि सूक्ष्म भाग से उपधातु की उत्पत्ति होती है और जो सार भाग होता है उसमें धातुओं की उत्पत्ति होती है। धातु की स्वतंत्र अग्नि होती है जिसमें रक्ता अग्नि होती है, मांसा अग्नि होती है। तो सभी धातुओं की अपनी स्वतंत्र अग्नि होती है, लेकिन उपधातुओं की स्वतंत्र अग्नि नहीं होती है। फिर धातुओं की गति होती है। गति शब्द उत्तरोत्तर धातुओं के पोषण के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो धातु में गति क्यों होती है? हमने देखा कि शरीर का धारण और पोषण, जब धातु अगर पोषण कर रही है तब मतलब रस से रक्त में पहुंच रहा है, रक्त से मांस में, मांस से मेद, तो ऐसे जब उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण होता जा रहा है तो हमें इससे पता चल रहा है कि उसमें गति होती है, तब तो आगे आने वाली उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण हो रहा है। उपधातुओं के लिए गति विवर्जिता, मतलब गति शब्द विवर्जित है, मतलब वर्जित है, नहीं आया है। विवर्जिता शब्द प्रयुक्त किया गया है क्योंकि उपधातुएं उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए गति विवर्जिता किसके लिए शब्द आया है? उपधातु के लिए आया है कि ये गति करने में असफल या गति नहीं करती है, ये उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण नहीं करती है और ये गति करने में सक्षम नहीं है। सिरा स्नायु रजः स्तन त्वचो गति विवर्जिता, है ना। तो सिरा में, स्नायु में, रजः का मतलब आर्तव है, स्तन है, त्वचा है, इनमें गति नहीं होती है, ये गति करने में सक्षम नहीं होते हैं। उपधातुएं उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण नहीं करती हैं।